हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज अदर नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो नोरसेट 2023 का एडमिट कार्ड कल आ चुका है और आपने सारों ने लगभग डाउनलोड कर लिया। अगर पता चल गया होगा भाई किसका कहां से एंटर आया है। बाकी इसके अलावा नोरसेट 2023 के लिए आपने फुल तैयारी कर रखी होगी और एकदम नेक्स्ट लेवल तरीके से दिन रात एक कर रखी होगी। मुझे पता है, मुझे विश्वास आप सारे बच्चों के ऊपर। बाकी इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लास्ट के 5-6 दिन बचे हैं अभी, जिसके अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों का हर साल 1-2 नंबर से रह जाता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि लास्ट के 5 दिन के अंदर आप जितना भी डाटा है उसको आपने कैसे कंक्लूजन के तौर पे पढ़ सकते हो और कैसे आप उसको सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो करके जाना, जो मुझे फॉलो नहीं करते, क्योंकि मैं डेली अपलोड वीडियोस नहीं कर पाता हूं यूट्यूब पे। तो आप वहां पे, मैं डेली ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो वहां पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सारे बच्चों के लिए। अगर आप सच में इस साल नोरसेट 2023 क्रैक करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पूरी एंड तक देखना। हाँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं एकदम प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूं। दैट इज कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हर साल नोरसेट के अंदर बैठते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे को नहीं होता। बहुत सारे बच्चों का इसलिए नहीं हो पाता कि वो आउटकम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते, यानी कि जो वो पढ़ते हैं उस पूरे पढ़ाई को वो अच्छे तरीके से आउटकम के अंदर, एग्जाम के अंदर नहीं निकाल पाते, जिस वजह से वो रह जाते हैं। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। देन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तैयारी तो अच्छे लेवल की करते हैं, लेकिन जो एग्जाम के ऊपर जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर फिर भूल जाते हैं ये चीज बने, या फिर उसके अंदर कंफ्यूजन में हो जाता है कि यार ये चीज मैंने ये पढ़ी थी या फिर ये पढ़ी थी। तो ये चीज ध्यान देकर के चलना। देखो क्या है कि ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता जाता हूं। दैट इज कि जैसे सपोज करो, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जितना भी आपने डाटा पढ़ा है, उसको आप फिलहाल रिवीजन के तौर पे कन्वर्ट कर रखा होगा, यानी कि आप उसका डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन कर रहे होंगे और बहुत सारे डेली बेसिस के ऊपर आप एमसीक्यू फाइट कर भी रहे होंगे। दैट इज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसके साथ में आप जो एमसीक्यू निकाल रहे हो वही चीज आपको रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि देखो, पढ़ना एक अलग चीज होती है, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करना अलग चीज होती है, और जब इन दोनों के बीच में जब बैलेंस रखते हो और वो चीज आप जब एग्जाम के अंदर करके आते हो, वही चीज आपको एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देती है। तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। देन इसके बाद में सेकंड चीज ये होती है, ये जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूं, ये पॉइंट को ध्यान देकर चलते जाना जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं। देन इसके बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, जैसे सपोज करो आपने एमएसएन का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसके अंदर जितनी भी डिजीज कंडीशन है, जो भी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन ये बात ध्यान दे करके चलना कि जितना भी आपने डाटा पढ़ा है, जो भी आपने डिजीज पढ़ी है सपोज करो, तो उसके जो मेन पॉइंट्स है, लाइक जो मेन सिम्टम्स है, जो मेन ट्रीटमेंट उसका, या फिर इसके अलावा मेन जो उसके डायग्नोसिस के जो इन्वेस्टिगेशंस है, उन इन्वेस्टिगेशंस को आपको अच्छे से याद करके जाना, जो ऊपर के हाईलाइटेड है। यानी कि अगर आपने सारे डिजीज के एक अलग से पेज के ऊपर सारों का सिम्टम्स, उसकी डिजीज कंडीशन, इसके अलावा उसके जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, जो मेन गोल्डन पॉइंट है एवरी डिजीज के, अगर वो आपने अलग से गोल्डन पॉइंट बना रखे हैं, तो वो आप आखिरी मोमेंट के ऊपर अब रिवाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, और आप जाकर देखो भी एग्जाम के अंदर, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा डीप के अंदर नहीं आते हैं। डीप के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो सिनेरियो बेस्ड होते हैं, या फिर इसके अलावा उनके अंदर प्रायोरिटी पूछी जाती है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे सपोज करो साइकेट्रिक पढ़ा है, तो साइकेट्रिक के अंदर सपोज करो आपने एनोरेक्सिया पढ़ा है या बुलिमिया नर्वोसा पढ़ा है, तो उसके जो मेन क्लिनिकल सिम्टम्स है, वो अलग से पूरी की पूरी नोटबुक बना लो, जिसके अंदर आप उसके साइन सिम्टम्स याद करते जाओगे, और जिसके अलावा आपको रिवीजन में भी हेल्प होती जाएगी। तो जिससे कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्रिस्टल क्लियर याद रहेगा कि भाई इस बीमारी का ये सिम्टम है, और यही अगर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछते हैं तो आप उसका जवाब दे पाओगे। तो ये लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, 5-6 दिन जो बचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जितना भी पढ़ा है उसको एकदम आउटकम के अंदर कन्वर्ट करना और एकदम प्रॉपरली याद करना, जिससे कि आपका वो एग्जाम के अंदर सिलेक्शन कर पाए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपने प्रॉब्लम पढ़ी है, जो भी रिगार्डिंग द एनी कोई भी डिजीज पढ़ी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, या फिर इसके अलावा जो आप पीडियाट्रिक पढ़ रहे हो, पीडियाट्रिक के अंदर हाइड्रोसिफिलिस पढ़ रहे हो, तो हाइड्रोसिफिलिस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये आप अलग से पढ़ रखा होगा, और अलग से आप उसको लिख सकते हो और उसके अंदर गोल्डन पॉइंट्स बना सकते हो, और जिससे कि आपको फिर आखिरी के अंदर ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर दोबारा लिखते हो तो आपको और ज्यादा याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो ये चीज ध्यान देकर चलिए, आखिरी एग्जाम के अंदर, आखिरी के जो लास्ट स्टेप बचता है एग्जाम के अंदर, उसके अंदर ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत जरूरी है जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपका आउटकम के अंदर कन्वर्ट कर पाए। देखो, हर साल बहुत सारे बच्चे बैठते हैं एग्जाम के अंदर, पर सिलेक्शन सभी का नहीं हो पाता, तो उसको सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए चीजें बहुत जरूरी होती है। देन इसके बाद में जब ये सारी तैयारी आप कर लोगे, तो आखिरी के अंदर जितने भी गोल्डन पॉइंट्स बनाए वो अच्छे से पढ़कर जाना। एमसीक्यू की जितनी भी प्रैक्टिस करके जा रहे भाई उतनी कम है। मेरे पास में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू कितने निकाले, कितने दिन के अंदर एमसीक्यू निकाले। देखो, नंबर ऑफ द एमसीक्यू मैटर नहीं करते हैं,
मैटर ये करता है कि जितने भी एमसीक्यू निकाल रहे हो पर डे, चाहे आप 100 ही निकालो चाहे आप 500 निकालो, लेकिन वो 500 में से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर तो वो गलत नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो भी पढ़ रहे हो आप, जैसा भी पढ़ रहे हो उसको ऐसे पढ़े कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं हर बार हर वीडियो के अंदर ये बातें बोलता हूं, और ये चीज जब आपको सिलेक्शन दिलाएगी ना, तब जाके ये बात याद आएगी कि हाँ सर एकदम सही कह रहे थे कि एक बार पढ़ो पर हमेशा के लिए पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बच्चे टारगेट आई 10-10 बार पढ़ रहे, 5-5 बार पढ़ रहे, मेरे पास में बहुत कमेंट आते हैं, मैसेज भी आते हैं इंस्टा पे कि हाँ, और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो जरूर कर लेना जो भी बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वहीं पे मैं डेली एक्टिव रहता हूं। तो जो भी बच्चे मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मैंने तो 2 बार टारगेट निकाली, 3 बार पीआर निकाल दी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अब क्या पढ़ूं मैं तो सर 2 साल से पढ़ रहा हूं और ये सारी गाइड्स मैंने निकाल रखी है, अब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है वो अपने आप के अंदर देखिए कि आपने लास्ट एग्जाम के अंदर क्या गलती की थी। अगर वो गलती आप वापस से रिपीट करोगे तो इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप अपनी गलती को ठीक करके, वो नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा कर दिए हो आपने, या फिर इसके अलावा आपके पास में डाटा कम था, यानी कि आपने उस तरीके की अच्छी तैयारी नहीं करी थी, या फिर इसके अलावा जब दोनों चीजें आपके सही थी तो आपने जो पढ़ा था उसमें से पेपर नहीं बैठा। तो देखो ऐसा है कि अगर सपोज करो आपके लास्ट आपने नेगेटिव भी कम किए थे और इसके अलावा आपके पास पढ़कर भी अच्छे गए थे, यानी कि डाटा भी सफिशिएंट था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपके जो पढ़कर गए थे उसमें से लगभग पेपर नहीं आया, तो ये चीज हमेशा नहीं होगी और हर एग्जाम के अंदर नहीं होगी। अगले वाले जैसे नोट सेट के अंदर अगर आपके जो पढ़कर गए वो एग्जाम में नहीं आया तो डेफिनेटली उससे अगले वाले एग्जाम में होगा, जो भी लगने वाला होगा या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होगा, पर कंफर्म सिलेक्शन होगा, मुझे इतना विश्वास है। जो नर्सिंग फील्ड के अंदर बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी है ना, मेरी गारंटी है 7-8 साल से मैं देख रहा हूं उसका सिलेक्शन हुआ है। इस वाले में नहीं तो दूसरे वाले में, दूसरे वाले में तो तीसरे वाले में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनका 35-35 40-40 एग्जाम दिया है, तब जाके किसी का बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है, किसी का कोई और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है, कोलकाता की साइड एक था, मेरे को नाम याद नहीं है, तो उसके अंदर तो वो बोलते हैं बोस की मैंने तो 18-18 20-20 एग्जाम दिए थे तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वो क्यों सिलेक्शन हुआ? क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। तो हिम्मत आपको भी नहीं आ रही है, आपको भी परेशान नहीं होना है। जो आपने पढ़ रखा है ना उसके ऊपर विश्वास रखना है। ये बात सबसे अल्टीमेट बात है जो मैं आपकी बात अभी बोली है कि जो भी आपने पढ़ा उसके ऊपर विश्वास रखना है कि यही मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। और सिलेक्शन से मुझे एक बात और याद आ रही है कि जो मेडिकल साइंस ने संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज डाल रखी है, जिसने अभी तक नहीं है, अभी भी 5-7 दिन आप ले सकते हो। मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन के ऊपर सब कुछ अपलोड कर रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार लिखकर देखना और फिर पेपर देकर आना, फिर आकर बात करना किस लेवल की आपकी तैयारी हो जाती है। तो एक बार जरूर लेकर देखना। मिनिमम प्राइस के अंदर मैक्सिमम डाटा मैंने आपको दिया है, तो ये चीज ध्यान देकर के चले। बकायदा जितनी भी पर्टिकुलर वीडियोस है जो मैंने लास्ट की वीडियोस डाली है, जो मैंने एक तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डाली थी कि कौन सी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है और सब्जेक्ट है और जो टॉपिक्स है जो आप पढ़कर जानो, तो उसमें से तो कंफर्म क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं लास्ट वीडियो में डाल चुका हूं। आप जाकर देख सकते हो चैनल के ऊपर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट है। और बाकी इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो सारे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता आ रहा हूं। इस तरीके से पेपर फाइट कर सकते हो, अच्छे से मेहनत आप कर रहे होंगे। वैसे ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रखा होगा, कोर्टिसोल का लेवल एकदम पीक लेवल चल रहा होगा, पर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर मैं तो जो पढ़ता हूं वो वापस से फिर सब कुछ भूल जाता हूं, ये मेरे पास में एक का सवाल नहीं है, ये मेरे पास में 50-60 पता नहीं कितने बच्चों का मैसेज आ चुके कि सर मैं तो भूल जाता हूं जो पढ़ता हूं। तो ये चीजें पढ़ना और भूलना ये सिंपल है, बस जब आप उस टाइम के ऊपर पेपर में बैठोगे जब अपने आप याद आ जाएगा। वो कब याद आएगा? जब आप ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस नहीं लोगे। और स्ट्रेस और टेंशन फ्री होकर जो बच्चा तैयारी करता है सिलेक्शन उसी का ही होता है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखना है और उनका आपके ऊपर विश्वास है कि भाई इस साल मेरा लड़का या लड़की सिलेक्शन लेकर आएगा और एम्स क्रैक करेगा। तो डेफिनेटली आपको एम्स मिलेगा। और ये शायद एम्स दिल्ली का लोगो है और ये एम्स दिल्ली का लोगो एक दिन आपके भी चेस्ट के ऊपर होगा डेफिनेटली आने वाले टाइम के ऊपर। ये बस मेहनत करते रहना, ये मोटिवेशन है। कभी मैं भी जब आपकी तरह तैयारी करता था तो ये जो लोगो है, ये लोगो के लिए मैं ऐसे सोचता कि कब मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरा ड्रीम एम्स दिल्ली था। तो इसी वजह से तो ये आपके भी आएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस मेहनत करते रहना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, और हाँ इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो जरूर करके जाना जिसने अभी तक नहीं किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।